आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक फन पर। और मैं आज हिस्ट्री सीरीज़ का नाइन्थ शायद 10th पार्ट है ये जो कि लेकर आया हूँ, जिसमें कि मैसूर साम्राज्य के बारे में बताऊँगा, जिसमें कि मैसूर का उत्कर्षण कैसे हुआ और मैसूर साम्राज्य में कैसे युद्ध हुए, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताऊँगा और किस तरह पतन हो जाता है, इस सभी के बारे में बताऊँगा। तो ज़्यादा समय का वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर, जो कि मैसूर साम्राज्य का उत्कर्षण से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ मैं, जिसमें कि आज मैं आपको मैसूर का उदय और हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में बताऊँगा। और कहते हैं कि एक साइड में अंग्रेज़ हैं, दूसरी साइड मैसूर साम्राज्य के जो सैनिक है वो हैं। और जैसा कि ये है भारत का मैप, भारत का साउथ इंडिया का मैप है, और जिसमें कि ये कर्नाटक वाले स्थान पर देख सकते हैं कि मैसूर आपको दिखाई दे रहा होगा। यही है मैसूर साम्राज्य, जहाँ पर जो हैदर अली था उसने अपना साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलते हैं हमारे PDF पर, जिससे कि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब पढ़ाऊँगा। हाँ, तो मैसूर साम्राज्य का उत्कर्षण कैसे होता है तो ये मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले इस मैसूर साम्राज्य की स्थापना है हैदर अली नामक एक व्यक्ति होता है, जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली होता है। वो इसकी स्थापना करता है 1761 में, समझे। मतलब कि जब और मुग़ल साम्राज्य का जो जो मुग़ल साम्राज्य में, अब याद नहीं आ रहा कौन सा शासक चल रहा था टाइम उस समय, याद नहीं है दोस्तों, शायद तक हाँ शाह आलम द्वितीय था। क्योंकि इसके बाद जो बक्सर का युद्ध होता है, इसके बाद नहीं, बक्सर का युद्ध अभी होगा, 3 साल बाद होगा, 1764 में होता है। ठीक है दोस्तों, तो शाह आलम द्वितीय होगा शायद तक। और टीपू सुल्तान उसके बाद क्या है भी, हैदर अली को जो प्रथम युद्ध लड़ेगा ये, फिर द्वितीय युद्ध में हैदर अली मारा जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान आता है। उसके बाद टीपू सुल्तान एक संधि करेगा, संधि करने के बाद ये श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाता है, जबकि वो हैदर अली है वो राजधानी मैसूर को ही बनाता है। और जो टीपू सुल्तान है पातशाह की उपाधि लेता है। दोस्तों ये याद रखें कि पातशाह एक उपाधि सिख सिख जो गुरु था उसने भी ली थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसमें कि शायद तक गुरु गोविंद सिंह जी लेते हैं, वो भी मैं अगला टॉपिक लेकर आऊँगा तो उसमें समझाऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, और एक और टीपू सुल्तान एक मॉडर्न व्यक्ति था, जो कि आधुनिक तकनीक का यूज़ करता था और फ्रांसीसियों के साथ मित्रतापूर्ण रहता था, जिस कारण फ्रांसीसियों ने इनकी काफ़ी मदद की थी। और टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब में सदस्यता ली थी। और स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगाया था मैसूर में, मैसूर क्या, श्रीरंगपट्टनम में। तो स्वतंत्रता का वृक्ष लगा देता है। उसके बाद झंडे पर शेर का जो जो ये मैसूर साम्राज्य का झंडा था उस पर शेर का चिन्ह बना होता था दोस्तों। और वैसे भी आपको पता होगा कि जो टीपू सुल्तान है उसे शेर काफ़ी पसंद था, और शायद तक शेर के कारण ही उसकी, लकड़ी के शेर से ही उसकी मौत भी होती है, फांस लगने से। और 1799 में एक युद्ध होता है जिसमें कि वेलेस्ली इसको मार देता है और इसको अपनी जो सहायक संधि प्रणाली है उसके तहत अपने अंडर में कर लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा इसके जो युद्ध होते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए हैं तो देख सकते हैं दोस्तों। आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं 4, जिसमें से पहला हुआ था 1767 से 1769 तक। ठीक है, जिसमें कि ये तो गड़बड़ करती दोस्तों, इसका पता नहीं है इस टाइम कौन गवर्नर था, लेकिन जब 1780 और 84 में होता है, इस वक्त होता है वारन हेस्टिंग। और जब जिसमें हैदर अली मारा जाता है। और इसके बाद 1790 से 92 में युद्ध होता है, जिसमें कि जो है टीपू सुल्तान जीतता है, कॉर्नवालिस हारता है। और 1799 में टीपू सुल्तान को जो कि वेलेस्ली है वो हरा देता है।
हरा देता है और इस तरह मैसूर साम्राज्य को अपने अंडर में कर लेता है। कौन? तो वेलेस्ली शाह संधि के प्रकार मैसूर साम्राज्य ने कुछ संधियां की थी जो कि कुछ इस तरह हैं कि फर्स्ट संधि मद्रास संधि कहलाती है, जो कि 1769 में हुई थी जब हैदर अली जीता था। ठीक है। दूसरी संधि मंगलोर संधि के नाम से जानी जाती है, जिसमें कि टीपू सुल्तान संधि करता है और हैदर अली मारा जाता है। थर्ड संधि श्रीरंगपट्टनम में होती है, जो कि 1792 में होती है। कार्नवालिस होता है जो गवर्नर जनरल, और जो ये इधर टीपू सुल्तान होता है। ठीक है दोस्तों। और फोर्थ तो होती नहीं क्योंकि उस वक्त मारा जाता है। तो इस तरह आज का हमारा जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। तो आशा करता हूँ कि आपको मैसूर साम्राज्य के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। अगर अच्छे लगा वीडियो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि मैं कहाँ पर गलती करता हूँ। तो धन्यवाद।